नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले से संबंधित फिल्म निर्माता और निर्देशक के.सी. बोकाडिया को मुंबई में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। तो इनका संबंध है वो जयपुर से है, जिन्हें चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है के.सी. बोकाडिया को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर के के.सी. बोकाडिया को मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से प्रदान किया गया है। चौथा पुरस्कार इन्हें मिला है। जयपुर मूल रूप से राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है के.सी. बोकाडिया, जिन्हें हाल ही में यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह का आयोजन है वो मुंबई में किया गया था, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी निर्माता निर्देशक ने इस समारोह में अवार्ड नाइट में हिस्सा लिया था, जिसमें के.सी. बोकाडिया को यह पुरस्कार मिला है। के.सी. बोकाडिया जो पिछले 5 दशकों से मायानगरी मुंबई में फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। इनको फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 50 साल हो चुके हैं और 60 से ज़्यादा फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है, तो जिसमें हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी फिल्म भी शामिल है। तो जयपुर से हैं के.सी. बोकाडिया, जिनको मुंबई में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो आपको बता दें कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अवनी लेखरा को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर की अवनी लेखरा, जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में टोक्यो 2020 में पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा, जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। फिक्की जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो इसके अलावा और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इनमें वितरित किए गए इन दोनों के द्वारा ये पुरस्कार वो दिए गए हैं, जिसमें पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो जयपुर से है अवनी लेखरा, इनको यह पुरस्कार मिला है। अवनी लेखरा के अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को किसने लॉन्च किया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा एक नई योजना को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो इस योजना को लॉन्च किया है शकुंतला रावत ने, जो राजस्थान की उद्योग मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने 1 दिसंबर को उद्योग भवन में स्थित वीआईपी बोर्ड रूम में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को लैपटॉप पर बटन दबाकर इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। योजना के तहत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल परचेज करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का जो अधिकतम 10% अथवा 60,000 दोनों में से जो भी कम हो वो अनुदान राज्य सरकार द्वारा इसमें समकक्ष अधिक अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा। योजना के लिए 3 वाहन कंपनियां जिसमें टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है। टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 और महिंद्रा राइज के 17 वेरिएंट पर इस योजना को लागू किया जाएगा। तो योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 3 दिसंबर से राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो राजस्थान में जो 3 दिसंबर से राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता बीकानेर में आयोजित हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर जिला वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में 3 दिसंबर से राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान के जो जिलों की महिला एवं पुरुष टीमें इसमें शामिल होगी।
पुरुष वर्ग में 36 टीम और महिला वर्ग में 28 टीमें इसमें भाग लेगी। जो जिले की टीमों के अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑयल इंडिया तथा सर्विसेज की टीमें भी इसमें भाग लेगी। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं राजस्थान वॉलीबॉल संघ के सचिव रामअवतार सिंह जाखड़ है और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है अनिल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो जोधपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने 1 दिसंबर को जोधपुर जिले के मंडोर में नागौरी बेरा स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का इन्होंने शुभारंभ किया था, जिसमें कला संस्कृति से जुड़ी 10 विधाओं के प्रदर्शन में राज्य के सभी 33 जिलों से लगभग 700 प्रतिभागी संगीत, नृत्य जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। इसमें दिव्यांग प्रतिभागी भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 में कौन सा स्थान मिला था? तो आपको बता दें कि हरि सिंह गोदारा को दूसरा स्थान रहने पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की श्रेणी में मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह गोदारा को दूसरा स्थान रहने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। कर्नाटक के बेंगलोर शहर में आयोजित किए गए राजस्थान के गंगानगर जिले से सूरतगढ़ तहसील के संगर गांव के हरि सिंह गोदारा, जिनको कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला है। जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को विजेताओं को ये पुरस्कार दिए गए थे। तो ये पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है, जिसमें आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह गोदारा को मिला है। इसके अलावा अन्य जो श्रेणियां हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी हो ही गई। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादन संगठन, इसके अलावा स्वदेशी मवेशी भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, तो 3 कैटेगरी में यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो IIT जोधपुर और DRDO मिलकर उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। संस्थान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन के तहत IIT जोधपुर में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 20 अक्टूबर को IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी और DRDO के सचिव ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इस उत्कृष्टता केंद्र में आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो रेगिस्तान युद्ध कौशल प्रौद्योगिकी, भविष्योन्मुखी आवागमन प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूचना एवं युद्ध से जुड़ी प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लक्षित अनुसंधान किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान से अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया डॉक्टर बसंती लाल बाबेल को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रतापगढ़ नगर निवासी विधिवेता और पूर्व उपशासन सचिव गृह विधि के डॉक्टर बसंती लाल बाबेल को अणुविभाग अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। धर्म संघ कार्यकर्ता राजकुमार डाक के अनुसार 31 अक्टूबर को छापर में आयोजित किए गए 73वें अणुव्रत अधिवेशन में तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण जी के द्वारा और अणुव्रत विश्व भारती के जो मुख्य ट्रस्टी तेजकरण सुराणा के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर बसंती लाल बाबेल को। तो इनका संबंध है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 24.54 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने तो राजस्थान में विभिन्न मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जिसके अंतर्गत 24.54 करोड़ रुपए के बजट को वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत इस राशि का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 1 दिसंबर 2022 से कितने वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। जी हाँ, G20 की जो बैठक होगी वो भारत में की जा रही है और भारत ने जो 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष तक के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। जी हाँ, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 यानी 1 वर्ष तक के लिए G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकों का आयोजन है वो G20 के माध्यम से किया जाएगा। G20 के प्रतिनिधि बैठक करेंगे। इसके अलावा जो शेरपा बैठक है उसका भी आयोजन आपको बता दें कि उदयपुर में किया जा रहा है। तो अगले साल आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन जो भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाली सर्वोच्च रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में से एक होगा। तो G20 जो 19 देशों का और एक यूरोपीय संघ का एक संगठन है G20, तो इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। 1 वर्ष तक के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 3 से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव जो गोवा में आयोजित हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन 3 से लेकर 6 दिसंबर 2022 तक किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर इस लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव लुसोफोन की दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। जहाँ लुसोफोन वे लोग होते हैं जिनकी मूल भाषा पुर्तगाली है या दूसरी सामान्य भाषा पुर्तगाली है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ जयपुर द्वारा लगाई गई खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किसने किया था। एक बार फिर से सुनिएगा। तो राजस्थान खादी ग्रामोद्योग की ओर से आयोजित की गई खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और जयपुर जिला दर्शन का वीडियो आपको सोमवार को मिलेगा प्रातः 11 बजे।